एक सफर है खुशियों का जिसे कहते हैं जिंदगी। स्वास्थ्य को संग लिए संवरती हर जिंदगी। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट शैवा। खुश रहो, यही कहते हैं ना हमारे बड़े जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं। और क्यों ना हो, हम खुश रहने की कोई भी मौके कहाँ छोड़ते हैं। चाहे वो हमारा पहला जॉब हो या किसी का बर्थडे हो, चाहे वो पहली बारिश की खुशी हो या फिर हमारा नया घर लेने की खुशी। और हाँ, सही बात है, खुश रहना ही चाहिए। कहते हैं ना, हैप्पी पीपल लीव लॉन्गर। और जब हेल्दीनेस और हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन हो तो वो जैसे सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो चलिए इस शो में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि कैसे रह सकते हैं हेल्दी, हैप्पी, फिट एंड फाइन। हमारा शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं और डिप्रेशन से दूर जाना चाहते हैं तो चलिए रेकी की मदद से कैसे इसका उपाय हम ढूंढ सकते हैं, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर हरवेश भरूचा जी से। भरूचा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। कहते हैं कि डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बीमारी है, तो आपके हिसाब से डिप्रेशन एग्जैक्टली है क्या और वो किस वजह से होता है? देखिए, डिप्रेशन के बारे में अगर मैं जानकारी देना चाहूं तो उसके पहले मुझे चक्रों के बारे में एक बार बताना जरूरी है। अगर हमारे 7 मुख्य चक्र के बारे में देखें तो सहस्त्र चक्र, आजना चक्र, विशुद्ध चक्र, ये ऊपर के 3 चक्र हो गए। और नीचे से देखें तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये 3 चक्र हो गए। अगर ये 3 चक्रों के कार्य दोनों का अगर कार्य देखें तो ये 3 चक्र कार्य हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान, धर्म, ध्यान और शांति, आनंद का फीलिंग करना इधर से होता है। अगेन अगर देखें तो नीचे के 3 चक्र हमारे सांसारिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं। एक माता है तो उसका ध्यान अगर ध्यान करने बैठे तो उसका ध्यान किधर जाएगा? उसके बेटे में जाएगा कि बेटा स्कूल से वापस आया कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं, वगैरह वगैरह। अगर एक बिजनेसमैन है तो उसका ध्यान किस में जाएगा कि आज मेरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही मायने में हो रहा है। तो हम लोग ये नीचे के 3 चक्रों में ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, टेंशन और प्रेशर की वजह से। तो ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र के बीच में बैलेंस नहीं है। और जब बैलेंस नहीं है तो बीच का अनाहत चक्र के पर क्या होता है? उसके पर प्रेशर आता है। प्रेशर, और उससे क्या होता है? आगे पीछे प्रेशर। ऊपर के 3 चक्र, नीचे के 3 चक्र प्रेशर करते हैं। प्रेशर, प्रेशर, डिप्रेस, प्रेशर, डिप्रेस, प्रेशर, डिप्रेस, डिप्रेस और डिप्रेशन। इस वजह से बंदे के अनाहत चक्र पर प्रेशर आने से डिप्रेशन उत्पन्न होता है। अब आप हमें ये बताइए कि रेकी द्वारा डिप्रेशन का उपचार कैसे किया जाता है? ओके, जैसे मैंने अभी बताया डिप्रेशन किस वजह से होता है। तो पहले तो हमारे अनाहत चक्र पर रेकी पसार करना बहुत सुंदर होगा। इधर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अनाहत चक्र पर रेकी पसार करें। उसके साथ साथ में हमारे मस्तिष्क के पॉइंट यानी इधर टेम्पल लमड़ा जो बोला जाता है उसके पर, आजना चक्र पर और मणिपुर चक्र पर अगर रेकी पसार किया जाए, मूलाधार चक्र पर रेकी पसार किया जाए तो उसका
बहुत सुंदर तरह इंसान के अंदर जो डिप्रेशन जो लग रहा है, महसूस हो रहा है, उसमें से बंदा बाहर आएगा। आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो डिप्रेशन से दूर रह सके? देखो, डिप्रेशन में जब इंसान आता है तो उसको बहुत अंदर से लाइफ में प्रफुल्लता चली जाती है और उसको पूरा लाइफ यूजलेस, बेकार लगने लगता है। कोई भी काम करने को उसको पसंद नहीं आता है। ऐसे समय में अगर रेकी पसार की जाए और उसके साथ वाले लोग उसको प्रफुल्लता दें, ऐसे तो रेकी अगर अनाहत चक्र पर जैसे मैंने बताया तो उससे उसके अंदर प्रफुल्लता बहुत आएगी। और अगर बंदा अपने आप भी रेकी सीख ले और अगर रेकी करता रहे तो अवश्य उसको रिजल्ट मिलेगा। पास्ट में इतने सारे लोगों इतने सालों में डिप्रेशन में से रेकी के इस्तेमाल से बाहर आ सके हैं बहुत सुंदर तरह। थैंक यू वेरी मच भरूचा जी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर हरवेश भरूचा जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे रेकी के द्वारा हम डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। तो बस हंसने के लिए, खुश रहने के लिए आप भी इस टेक्निक को जरूर अपनाएं। दोस्तों, आपने एक बलून तो देखा ही होगा, कितनी स्वच्छंद तरीके से वो आसमान में उड़ता है। अगर उस पर कोई बोझ डाल दिया जाए, कोई भार रख दिया जाए तो उसकी उड़ान थम जाती है। उसी प्रकार हम भी हैं। अगर हम पे डिप्रेशन का बोझ डाल दिया जाए तो हमारी हैप्पीनेस की उड़ान भी थम जाती है। तो बिना ये सोचे कि काश मेरे पास ये होता तो मैं खुश होता, forget it, just be happy। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए जाने की इजाजत। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कुछ हेल्दी और हैप्पी टिप्स के साथ। टिल देन, कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी एंड कीप वॉचिंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस। Health and happiness.